अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो बड़ी ईद का सीज़न आने वाला है, तो मैं आपको हमेशा यही बात कहता हूँ कि सीज़न के हिसाब से काम किया करें। मिसाल के तौर पे अगर सर्दियाँ आने वाली हैं और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, फरवरी भी चलो आधा लगा लें, ठीक है। इस 4 महीनों के अंदर अंदर ना आपने चूज़ा पालना होता है। गोल्डन मिसरी पाल लें, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो सर्दी में उसका रेट बहुत अच्छा लगता है। 1000 रुपये किलो, 1100 रुपये किलो तक भी चला जाता है। तो और अगर वो अंडा देना स्टार्ट कर दे तो फिर अंडे का भी रेट, ज़ाहिर बात है, सर्दी में ज़्यादा ही होता है। और इसका मकसद ये है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो मैंने आपको 4 मंथ बताए हैं, इसका मकसद ये है कि आपने उनको इस हिसाब से ख़रीदना है चूज़े को कि वो नवंबर दिसंबर में तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो। ये नहीं कि चूज़ा डाल लेना नवंबर दिसंबर में। मतलब कि आप अगर मिसाल के तौर पे डालेंगे अगस्त सितंबर में डाल लें आप चूज़ा, ठीक है, वो तब तक इजीली तैयार हो जाएगा, बिल्कुल अंडों पे भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अंडे हासिल करना चाहें तो आप अंडे भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप उनको गोश्त के हिसाब से सेल करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो अब आज हम बात करेंगे गोट फार्मिंग पे। गोट फार्मिंग पे क्यों बात करेंगे? क्योंकि अब आने वाली है बड़ी ईद। बड़ी ईद से पहले बड़े जानवरों की सेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुर्गी की सेल जो है वो कम हो जाएगी। चाहे आप गोश्त के लिहाज से देख लें, एक तो गर्मी का सीज़न है, ठीक है, मुर्गी का, देसी मुर्गी का गोश्त कोई खाता नहीं है। दूसरा, इसका क्या अभी मार्केट डाउन क्यों है? क्योंकि अंडे का भी सीज़न नहीं है, सर्दी नहीं है ना, तो अंडे का भी सीज़न नहीं है। तो गोल्डन मिस्री अभी फ़िलहाल इतना प्रॉफिट में नहीं जाएगा। फ़िलहाल जाएगा प्रॉफिट में छोटा जानवर बकरा, और बड़े जानवर में बैल हो गया, ठीक है, गाय हो गई, ऊँट हो गया। तो बकरी पे हम बात करेंगे कि बकरियों की तैयारी कैसे की जाए और कैसा ये काम है। ईद से पहले आपने, ईद से अगर 4-5 मंथ पहले भी कोई बकरा लिया है तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। 4-5 मंथ उसको अच्छा चारा दें, ठीक है, और चारे के साथ साथ आप उसको वंडा दें, ठीक है, तो उसकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मिसाल के तौर पे आपको मैं सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ कि अगर आप एक बकरा पालते हैं जिसमें 20-22 किलो के करीब गोश्त है ना, तो वो आपका सेल हो जाएगा 60,000 65,000 तक का। मतलब कि ईद पे रेट 3 गुना होता है, मतलब गोश्त के हिसाब से। अब एक बकरा है 40 किलो का, तो उसका रेट होगा तकरीबन आपका 1,20,000 25,000, मतलब 1.25 लाख तक वो बकरा चला जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट मुर्गियों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम हैन फार्मिंग के साथ साथ गोट फार्मिंग पे भी आएंगे। तो हैन फार्मिंग बंद नहीं करनी, क्योंकि उसमें अब हमें बिल्कुल तजर्बा हासिल हो गया, 80% हमारी ग्रिप है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है? अब हमने अगला स्टेप जो है वो सोचा है कि हमने गोट फार्मिंग करनी है, लेकिन सीज़न के हिसाब से करनी है। अब ये बेहतरीन सीज़न है गोट फार्मिंग का। अब अगर हम मिसाल के तौर पे कोई 18-20 किलो का बकरा लेते हैं, ठीक है, उसको हम 2-3 महीने जो भी बचे हैं उसमें हम तैयार करते हैं, तो वो अगर 25 किलो 26 किलो तक हो जाता है वनडे के हिसाब से, तो वो आपका उसी रेट के हिसाब से, मतलब 3 गुना रेट के हिसाब से वो सेल हो जाता है ईज़िली, हंस के सेल होता है। और बकरा जो है वो हाथों हाथ सेल होता है। आप यूँ समझ लें कि आपने रस्सी पकड़नी है अपने हाथ में और मामूली सी डील करनी है, और अगले के हाथ में आपने रस्सी पकड़ा देनी है। बकरा ऐसा जानवर है, बकरा भी इजीली सेल हो जाता है और मुर्गी भी इजीली सेल हो जाती है। लेकिन वो जो बड़ा जानवर है उसमें आपको डील करनी पड़ती है। बड़े जानवर की डीलिंग थोड़ी सी ज़रा बड़ी होती है, तो उसकी अमाउंट भी ज़्यादा है और आपको डील करने का तरीका भी अच्छे से आना चाहिए। तो अभी जो है ये फ़िलहाल तो ये हमारा ब्रीडर है। तो बकरियां सारी क्रॉस हैं, सारी बकरियां प्रेग्नेंट हैं। इस वजह से बकरा थोड़ा सा जो है ना वो कमज़ोर हो गया। बकरा एक ही है, तो सब बकरियों को क्रॉस करता है ना ये, तो इस वजह से कमज़ोर हो गया है। तो अब इंशाल्लाह ताला ये सारी बकरियां तकरीबन 15-15 दिन के वक्फे से बच्चे देंगी। तो इस वजह से बकरा जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया। ये ईद के हवाले से नहीं है, तो ये ब्रीडिंग के हवाले से। लेकिन अगर आप इस टाइप का बकरा लेते हैं, ये देसी बकरा है, ये देखें माशाल्लाह फेस अच्छा है, इसके सींग मुड़े हुए हैं और आँख इसकी वाइट है। यही 4-5 चीज़ें होती हैं जो आपके रेट को बढ़ाती हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे जहन में आई जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, वो ये है कि जो बकरा होता है ना उसके 2 तरह के रेट होते हैं। एक रेट होता है उसके गोश्त का, ठीक है, दूसरा रेट होता है उसकी खूबसूरती का। अब जैसे खूबसूरती के पॉइंट्स में आपको कुछ बताता हूँ। इसका देखें, चौड़ा फेस, तोता फेस, मतलब ये आगे से बैंड हुआ हुआ है, सीधा फेस नहीं है, बैंड हुआ हुआ है।
और सींग, सींग जानवर की खूबसूरती का बहुत अहम जुज़ है। इसके सींग मुड़े हुए हैं इस तरह चांद की तरह, ठीक है, ये प्यारा लग रहा है। तीसरी इसमें पॉइंट, जो मेन पॉइंट आ जाती है, वो है आँख। आँख होनी चाहिए आपके बकरे की, जानवर की, वाइट कलर की, जैसे इस बकरे की है, ठीक है, वाइट कलर की। इस बकरी की भी आपको दिखा देता हूँ। ये अबे रुक जाना, ये है येलो आई, ये देखें येलो आई। ये आई जो है वो नस्ली नहीं समझी जाती, वाइट आई जो है वो नस्ली समझी जाती है। इस बकरे के तीनों पॉइंट पूरे हैं ये वाले। एक पॉइंट हो गया ये खूबसूरती वाला। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या आ गया? चौथा पॉइंट आएगा इसका कलर। ये है मक्खी चीना कलर, ठीक है, मक्खी चीने कलर की बहुत डिमांड है देसी ब्रीड में, ठीक है। उसके अलावा अगर उसका रेड, अगर उसका प्योर वाइट है, सारा बकरा दूध रंग का है, दूधिया रंग का बकरा है, ठीक है, सींग भी उसके ऐसे हैं, आई भी उसकी वाइट कलर की है, और उम्र से वो दोंदा है, ठीक है, कलर उसका प्योर वाइट है। और उसके अलावा अगर उसका मिसाल के तौर पे वज़न भी अच्छा है, 30 किलो का है, 35 किलो का है, तो वो आपकी कीमत ऐसे ऊपर आसमान से जाएगी। मतलब कि वो क्यों आसमान से जाएगी? क्योंकि आप दोनों चीज़ों का वो कॉम्बो बन गया। एक तो उसका वेट भी अच्छा है, दूसरा उसका खूबसूरती भी अच्छी है। रेट इन दो चीज़ों के ही होते हैं। या तो फिर आप एक वेट पे काम कर लें, बकरों का वेट बढ़ाएं, तो वेट के हिसाब से आपको रेट मिलेगा। या फिर आप खूबसूरती पे काम करें, खूबसूरती पे काम करना है तो आपने क्या करना है, आपने राजनपुरी ब्रीड लेनी है। राजनपुरी ब्रीड वो जिनके सींग नहीं होते, प्योर वाइट कलर के बकरे होते हैं, ठीक है, वो राजनपुरी होते हैं, वो खूबसूरती में आते हैं। उनका रेट खूबसूरती का लगता है, गोश्त को लोग नहीं देखते। 18-20 किलो का बकरा भी है तो वो 80-90 लाख यहाँ तक चला जाता है, ठीक है। और अगर आपने देखना है दोनों चीज़ों को, खूबसूरती को भी और वज़न को भी, तो आप प्योर देसी ब्रीड लें, ठीक है। प्योर देसी ब्रीड में कलर देख के ले लें, प्योर ब्लैक हो, प्योर वाइट हो, या मक्खी चीना हो, दोनों चलेगा। मक्खी चीना भी दो तरह के हैं, एक ब्लैक मक्खी चीना है, एक ये ब्राउन मक्खी चीना है। ये ब्राउन मक्खी चीना है, और ये जो छोटी लेली है ये ब्लैक मक्खी चीनी है, ठीक है। ये आएगा कॉम्बो में, खूबसूरती में भी, ठीक है। इसके आपने कान की लेंथ देख लेनी है, सींग देख लेने हैं, आँख वाइट होनी चाहिए, और ईद पे जाके इसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए, वज़न अच्छा होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए। तो ये आपका बन जाएगा कॉम्बो बकरा, ठीक है। इसका रेट आपको मिलेगा VIP। और फिर दूसरी चीज़, अगर आप सिर्फ वज़न पे, अब हमने दो बातें कर ली। पहली हमने खूबसूरती वाली राजनपुरी वाली, फिर हमने कॉम्बो वाली ये देसी ब्रीड वाली, फिर अब हमने बात करनी है सिर्फ गोश्त के हवाले से। गोश्त के हवाले से मतलब वो आएगी हमारी, हमने प्योर टैडी को नहीं लेना, हमने लेना है इसमें टैडी और देसी के क्रॉस को, ठीक है। टैडी और देसी का जो क्रॉस होगा ना, उसका आपको मैं फ़ायदा बताता हूँ। एक तो उसकी हाइट बहुत छोटी नहीं होगी, टैडी बकरे की हाइट बहुत छोटी रह जाती है। हाइट उसकी होगी दरमियानी, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी। वो क्यों होगी? वो देसी ब्रीड की वजह से, देसी बकरे के क्रॉस की वजह से। और वज़न उसका क्यों गेन होगा? वज़न उसका गेन होगा अपनी टैडी ब्रीड होने की वजह से। मतलब 50% वो टैडी, 50% वो देसी। वो बकरा आपका अच्छा वज़न करेगा। उसका कद इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 35-40 किलो ईज़िली बकरे काट जाते हैं अगर उसकी केयर अच्छी हो, ठीक है। और वो जब आप ईद पे सेल करेंगे, आपको सिंपल सा फार्मूला मैंने बता दिया कि 40 किलो का बकरा है, गोश्त के लिहाज से प्योर गोश्त उसमें 40 किलो है, तो आपका वो 1,20,000 रुपया कहीं नहीं गया। 1.25 लाख, 1,30, 1,20 यहाँ तक ईज़िली सेल होता है 3-4 महीने के अंदर। मिसाल के तौर पे आपने 3-4 महीने इससे पहले लेना है और उसकी अच्छी खिदमत करनी है और उसको सेल कर देना है। अब आगे बात, थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। चारे की, सब्ज़ चारे का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। सब्ज़ चारा सिर्फ इनके पेशाब में इजाफे का बायस बनता है और कुछ भी नहीं है। और खुश्क चारे का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ठीक है। उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको पॉइंट की बात बता दी कि सब्ज़ चारा कम इस्तेमाल करें और खुश्क चारा हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना है, और हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।